सो गाइस वेलकम बैक एंड टुडे हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है विदा मुयार्ची, जो कि कल ही रिलीज हुई है, जिसे IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। जिसमें हमें एक लव ट्रायंगल के साथ बहुत ही अच्छा खासा फाइट सीन और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलती है। तो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत हमें किसी वेडिंग को दिखाने से होती है, जहाँ पर अर्जुन की शादी किसी कायल नाम की लड़की से हो रही थी। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन, जो कि एक बहुत ही बड़े अमेरिकन कंपनी में काम कर रहा था, ये बताते हुए ये कहानी 3 महीने पहले पर शिफ्ट होती है। और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद इनके बीच में बातें होती हैं और वो बातें धीरे धीरे प्यार में बदल जाती हैं और ऐसे चलता रहता है। और कुछ टाइम के बाद अर्जुन कायल को प्रपोज करता है और एक हफ्ते बाद इनकी शादी फिक्स होती है, जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर इनकी शादी होती है और ये दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं। अब 3 साल के बाद हमें दिखाया जाता है कि काजल प्रेग्नेंट हो गई है और टाइम बीतता है, लेकिन एक दिन अचानक से कायल अपने घर में गिर जाती है। पर एक अजीब बात ये थी कि जहाँ पर वो गिरी थी वहाँ पर गिरने जैसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो गिर गई थी, जिसकी वजह से अर्जुन उसको हॉस्पिटल में लेकर जाता है। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अर्जुन को बताते हैं कि उसका मिसकैरेज हो गया है, मतलब कि उसका बच्चा मर गया है और वो फ्यूचर में भी कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ये बात सुनकर अर्जुन यहाँ पर टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर एक सोचने वाली ये बात थी कि इतने छोटे से एक्सीडेंट में उसका बच्चा आखिर मर कैसे गया, पर इसके बारे में हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम 12 साल बाद अर्जुन और कायल को देखते हैं, जहाँ पर कायल अर्जुन को डिवोर्स के बारे में बोलती है। इस पर अर्जुन यहाँ पर पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तुम अचानक से मुझको डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। जिस पर वो बताती है कि उसका किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और वो अपने पेरेंट्स के घर पे जाना चाहती है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया जाता है कि पिछले कुछ महीनों से इन दोनों के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। अब यहाँ पर अर्जुन कायल को काफी मनाने की कोशिश करता है और उससे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है, पर यहाँ पर कायल उसकी बात नहीं मानती है। जिस पर अर्जुन उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि ये दोनों अपनी कार से कायल के पेरेंट्स के पास जाएंगे। वैसे तो ये रास्ता बहुत ही लंबा पड़ता, लेकिन फिर भी इसी बहाने से इनकी एक लास्ट ट्रिप भी बन जाएगी। और वैसे भी इसके बाद कायल और अर्जुन एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हैं। अब यहाँ से इस मूवी की रियल स्टार्टिंग होती है। ये दोनों अपनी गाड़ी से कहीं पर जा ही रहे होते हैं कि इतने में इनके सामने एक दूसरी गाड़ी आती है। इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इतने में अर्जुन उस दूसरे ड्राइवर को देखता है और उससे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी वो ड्राइवर इनको मिडिल फिंगर दिखाते हुए यहाँ से चले जाते हैं। और अर्जुन और कायल भी इसको एक छोटा सा एक्सीडेंट समझकर भूल जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर ये दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं और यहाँ पर अपना पेट्रोल भरवाने लगते हैं। जिस पर कायल दुकान के अंदर जाकर कुछ खाने पीने की चीजों को देखने लगती है और यहाँ पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रहता है दीप्ति। और दीप्ति का हस्बैंड भी यहाँ पर आता है जिसका नाम रहता है रक्षित। और ये दोनों कायल से मिलते हैं और इनकी यहाँ पर धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगती है। फिर ये दोनों कायल को बताते हैं कि ये ट्रक को ड्राइव करते हैं जिसमें कि इनका काम पार्सल का डिलीवरी करना है। और अब इनकी यहाँ पर बात खत्म होती है कि इतने में हम बाहर अर्जुन को देखते हैं जिसके पास वही गाड़ी आती है जिससे कि इनका एक्सीडेंट होते होते बिल्कुल ही बचा था। इस गाड़ी में से 3-4 लोग बाहर निकलते हैं और अर्जुन से बदतमीजी करके उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर अर्जुन इनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, कायल को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से चला जाता है। अब ये लोग वहाँ से 10-12 किलोमीटर आगे ही गए थे कि इतने में इनकी गाड़ी का एसी चलना भी बंद हो जाता है और थोड़ी दूर जाने पर इनकी गाड़ी अपने आप ही धीरे धीरे कर बंद हो जाती है। जिस पर अर्जुन उतरता है और गाड़ी को चेक करने लगता है। यहाँ पर अर्जुन कोई मैकेनिक तो नहीं था, इसीलिए उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि इस गाड़ी में क्या हुआ, ये अचानक से रुक कैसे गई। क्योंकि ये रेगिस्तान टाइप की एरिया में थे, इसीलिए इनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं था और इनके फोन में यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहा था। तभी कायल देखती है कि पीछे से एक गाड़ी आ रही है। ये उसको रुकवाने के लिए जैसी आगे बढ़ती है वैसे इनको पता चलता है कि ये गाड़ी तो उन्हीं ड्राइवर की है जो कि इनको परेशान कर रहे थे। ये लोग इनके सामने कुछ वाइन्स की बोतल फेंक कर यहाँ से आगे चले जाते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद वापिस से यूटर्न लेके इनके पास आने लगते हैं। लेकिन तभी वो गाड़ी रुक जाती है और कायल पीछे की तरफ देखती है जहाँ से एक ट्रक आ रहा था, जिस पर कायल उस ट्रक को रुकवाती है। और ये आदमी वही होते हैं जो कि इनको पेट्रोल पंप पर मिले थे, मतलब कि दीप्ति और रक्षित, जो कि इनसे बात करते हैं। और यहाँ पर ये दोनों उसके बारे में उसको बताते हैं कि ये गाड़ी वाले हमारा बहुत देर से पीछा कर रहे हैं और इनकी इंटेंशन का भी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। जिस पर रक्षित बोलता है कि हमारे गाड़ी में सिर्फ एक आदमी के बैठने की जगह है और मैं तुम दोनों में से एक को लिफ्ट दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से सबसे नजदीक जो ढाबा है वो यहाँ से आगे 41 किलोमीटर दूर है। और इस पर रक्षित बोलता है कि तुम्हारे ट्रक में एक रेडियो होगा जिससे कि मैं टू ट्रक को यहाँ पर बुला सकता हूँ। लेकिन इस पर रक्षित बोलता है कि मेरा रेडियो 2 दिन से खराब पड़ा है। अब कोई ऑप्शन यहाँ पर ना होने की वजह से दीप्ति कायल से बोलती है कि हम तुम्हें आगे तक छोड़ सकते हैं और वहाँ के फोन से तुम टू ट्रक को बुला लेना, क्योंकि आगे वो गाड़ी थी और इन लोगों से पहले भी मिल चुके थे। इसीलिए अर्जुन कायल को ट्रक में बैठाकर उसको वहाँ से भेज देता है। अब यहाँ पर अर्जुन को वेट करता हुआ 2 से 3 घंटे
हो चुके थे, लेकिन कोई भी ट्रक का यहाँ पर नामो निशान नहीं था जो कि उसकी गाड़ी को ठीक कर सके। इसीलिए अर्जुन अपने गाड़ी के बोनट को खोलता है और उसमें ध्यान से देखने लगता है। तभी उसका ध्यान एक प्लग पर जाता है जो कि वहाँ से निकला हुआ था। अर्जुन उस प्लग को लगाता है और गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी तुरंत ही स्टार्ट हो जाती है। और इस तरीके से गाड़ी का स्टार्ट हो जाना बहुत ही अजीब बात है। जिसके बाद अर्जुन 41 किलोमीटर आगे जाता है जहाँ पर उसको वही ढाबा दिखता है। यहाँ पर ये ढाबे के मालिक से काल के बारे में पूछता है, लेकिन यहाँ पर ढाबे के मालिक के साथ साथ किसी भी इंसान ने उसकी वाइफ को नहीं देखा था। और इस पर वो बाहर जाकर देखता है तो बाहर उसको एक कैमरा दिखता है और फिर वो अंदर आकर ढाबे के मालिक से कैमरे की फुटेज मांगता है। लेकिन ढाबे का मालिक बोलता है कि उसका कैमरा 2 महीने से खराब पड़ा है। और अब वो अपनी गाड़ी लेकर आगे बने दूसरे ढाबे की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसको रास्ते में ही दूसरे रूट पर वो ट्रक दिखता है जिसको फॉलो करते हुए वो उस ट्रक के पास पहुंचता है और उसके ड्राइवर को देखता है तो वो रक्षित था। यहाँ पर वो रक्षित से गाड़ी को रुकवाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर रक्षित गाड़ी को बिल्कुल भी नहीं रोक रहा था, जिस पर वो अपनी गाड़ी उसके ट्रक के सामने ले आकर खड़ी कर देता है। अब रक्षित उस ट्रक से नीचे उतरता है, जिस पर अर्जुन उससे पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर है। तभी रक्षित उससे पूछता है कि तुम कौन हो और आखिर तुमने गाड़ी क्यों रुकवाई। अब अर्जुन यहाँ पर बार बार उससे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आती है जिसको अर्जुन अपना पूरा मैटर बताता है कि ये बात यहाँ पर हुई थी। लेकिन रक्षित उसको बोलता है कि वो उसको बिल्कुल भी नहीं जानता है, बल्कि उसको ये भी नहीं पता कि आखिर वो कौन है। और यहाँ पर रक्षित अपना नाम रक्षित नहीं बल्कि कुछ और ही बताता है। और फिर वो अपनी आईडी और लाइसेंस वगैरह निकालकर उस पुलिस वालों को दिखाता है और पुलिस वालों से बोलता है कि उसको कहीं पर डिलीवरी लेने जाना है, जिस पर पुलिस वाला उसके ट्रक को चेक करता है और यहाँ पर उसके ट्रक में कोई भी लड़की नहीं थी। इसी वजह से पुलिस वाला रक्षित को यहाँ से जाने देता है, बल्कि उल्टा अर्जुन को यहाँ पर पकड़ लेता है और फिर अर्जुन से उसके डॉक्यूमेंट, आईडी वगैरह सब चीज को चेक करता है। और इस पर हम देखते हैं कि रक्षित यहाँ से बहुत दूर जा चुका है और अब पुलिस वाला उससे बोलता है कि सामने करीब 50 किलोमीटर आगे उसका एक थाना है जिसका डेप्यूटी उसकी हेल्प करेगा और वहाँ पर उसे जाने का बोलकर पुलिस वाला भी यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अर्जुन 50 किलोमीटर आगे जाता है और उस डेप्यूटी से बात करता है, उसको अपने वाइफ के सारे इन्फॉर्मेशन देकर उससे पूछता है कि उसकी वाइफ कब तक उसको मिल जाएगी। जिस पर अर्जुन उससे बोलता है कि इस देश में क्राइम रेट बहुत ही ज्यादा कम है, या ऐसा बोले तो क्राइम रेट बिल्कुल ही ना के बराबर है। अब अर्जुन यहाँ से अपनी गाड़ी लेता है और उसी ढाबे के पास वापस से जाता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ यहाँ पर नहीं आई है। अब यहाँ पर अर्जुन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर एक पागल जैसा दिखने वाला आदमी उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी वाइफ भी खो गई है। और ये अजैब में नहीं बल्कि हिंदी में उससे बात कर रहा था, जो कि बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि हमने इस पूरी मूवी में जो भी कन्वर्सेशन सुनी है या तो वो इंग्लिश में है या फिर अजैब भाषा में है। अब ये पागल जैसा दिखने वाला आदमी उससे बोलता है कि तुम्हारी वाइफ क्या गुमशुदा हो गई है, जिस पर अर्जुन से कहता है हाँ, क्या तुमने मेरी वाइफ को देखा है। फिर वो अर्जुन को काल के कपड़ों के बारे में बताता है कि उसने ये कपड़े पहने थे और इस पर अर्जुन उससे कहता है कि हाँ, उसने यही कपड़े पहने थे, क्या तुम जानते हो कि वो आखिर कहाँ गई है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। फिर वो बताता है कि यहाँ पर एक ट्रक रुकी थी जिसके अंदर से वो लड़की बाहर निकली और करीब 4-5 लोग यहाँ पर आए जो कि उसको जबरदस्ती अपने गाड़ी में बैठाकर यहाँ से कहीं लेकर चले गए। अब इस पर अर्जुन पूछता है कि क्या तुमने देखा कि वो कौन से रास्ते से गए थे, और इस पर वो बोलता है कि जिस रास्ते को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है वो उसी रास्ते पर गए हुए हैं, मतलब कि रूट 7, जिसको सुनकर वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करने वाला था। लेकिन वो आदमी अर्जुन से बोलता है कि यहाँ की सारी पुलिस और सभी लोग उससे मिले हुए हैं और इसीलिए अब अर्जुन पुलिस को कॉल नहीं करता है बल्कि अकेले ही रूट 7 पर जाने लगता है। और रूट 7 के एंड होने के बाद उसको एक रास्ता दिखता है जहाँ पर गाड़ी नहीं जा सकती थी, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करने लगता है और एट द एंड वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर कुछ कटारा गाड़ियाँ खड़ी थी और उनमें से एक वो गाड़ी उस आदमी की थी जिसको हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसमें अर्जुन का एक्सीडेंट होते होते उस गाड़ी से बचा था। और तभी वहाँ पर 4-5 लोग आते हैं जिनको कि हमने उस गाड़ी में बैठा हुआ देखा था, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देते हैं और ये लोग उसको काफी ज्यादा मारते हैं और मारने के बाद उसको बेहोश कर अपने गाड़ी के डिक्की में भर लेते हैं और उसके हाथ और पैरों को बांधकर एक जगह पर उसको लेकर जाते हैं। और यहाँ पर अर्जुन रक्षित को देखता है और उसके साथ यहाँ पर दीप्ति भी थी और यहाँ पर ये दोनों उसको बताते हैं कि ये सारा प्लान तुम्हारी वाइफ कायल का था, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। और अब अर्जुन के फेस को देखकर यहाँ पर दीप्ति उसको बोलती है कि इसका मतलब तुम्हें ये चीज पहले से पता थी कि तुम्हारी वाइफ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। अब दीप्ति यहाँ पर उसके ऊपर काफी दया दिखाती है और उसके ऊपर काफी तरस खाती है और बोलती है कि अर्जुन तुम बहुत ही सीधे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में 8 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हैं और अगर वो 8 करोड़ रुपए तुम मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी सामने ही तुम्हारी वाइफ यानी कायल को जान से मार दूंगी, जिसने तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन तभी राहुल उससे बोलता है कि तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरी वाइफ को जिंदा छोड़ना पड़ेगा। और इस पर रक्षित उससे बोलता है कि ठीक है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद वो इस पूरे इलाके के सबसे बड़े बैंक का उसको पता देते हैं और बोलते हैं कि अगले
45 मिनट में अगर तुम उस बैंक से हमें 8 करोड़ रुपए लाकर दे दोगे तो तुम्हारी वाइफ को हम जिंदा छोड़ देंगे, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें ढूंढकर जान से मार देंगे, और इसमें हमारा ही फायदा है क्योंकि तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी वाइफ से हमें पैसे मिल जाएंगे। अब इसके बाद अर्जुन वहाँ से निकलता है और बैंक के अंदर जाता है, और इनको पिकअप करने के लिए वहीं 4-5 लड़के आते हैं, और अभी ये उसकी गाड़ी में बैठकर रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि इतने में अर्जुन किसी तरीके से अपने हाथ को खोल लेता है और इन सभी के ऊपर एक लोहे की पेन से अटैक कर देता है, जिसमें कि उन पेन को इन सभी के पैरों और हाथों में मारता है, और ये हाथापाई काफी देर तक चलती है, जिसमें कि एट द एंड अर्जुन ही जीतता है। लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, मतलब कि पीछे पुलिस आ चुकी थी, और अर्जुन गन के साथ ही उसके पास पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला उसकी भाषा को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था, और अर्जुन के हाथ में भी गन थी, इसी वजह से वो उसको गन ड्रॉप करने का बोलता है। लेकिन तभी पीछे से उनमें से उस पुलिस वाले को गोली मार देता है, और ये देखकर अर्जुन वहां से रेगिस्तान के अंदर कूद जाता है और ढलान से फिसलते हुए कहीं ना कहीं पहुंच जाता है। और अब पीछे से कई सारे गाड़ियों के आने की आवाज आ रही थी, जिसपे कि अर्जुन को छोड़ देते हैं और वहां से भागने लगते हैं। अब ये सभी अपने अड्डे पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर राहुल अपने गाड़ी को लेकर कहीं और निकलता है, क्योंकि लड़ाई के बीच में उनमें से एक ने बताया था कि ढाबे का मालिक भी इन सभी से मिला हुआ है, इसीलिए ये उस ढाबे वाले के पास जाता है, और उसको काफी मारने और पीटने के बाद उसको पता चलता है कि आखिर ये सब कहाँ पर हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद उसको सबसे पहले दीप्ति और वो आदमी दिखते हैं, और अब इन तीनों की यहाँ पर फाइट होने लगती है, जिसमें कि तीनों एक दूसरे को मार रहे थे। और अब यहाँ पर अर्जुन उस आदमी को धक्का देता है, क्योंकि ये फैक्ट्री थी, इसी वजह से उस आदमी की यहाँ पर मौत हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वो आदमी कटर मशीन के ऊपर गिरा था, इसी वजह से उसके यहाँ पर काफी सारे टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर अर्जुन यहाँ पर शॉक में था, तभी दीप्ति उस पर अटैक करती है और वो दीप्ति को धक्का देता है, जिससे कि दीप्ति ऊपर बने कांच को तोड़ते हुए सीधा एसिड के अंदर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से उसकी आधे से ज्यादा बॉडी यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, और इस वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो जाती है। और इस चीज को देखकर रक्षित राहुल के ऊपर अटैक करता है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफी देर तक फाइट होती है, बट एट द एंड एक हुक की वजह से रक्षित उसके अंदर फंस जाता है और नीचे बने श्रेडेड मशीन के अंदर जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर राहुल ने उसको पकड़ लिया था। वो यहाँ पर रक्षित से कायल के बारे में पूछता है कि आखिर तुमने कायल को कहाँ पर रखा है, लेकिन यहाँ पर रक्षित उसको कायल का पता नहीं बताता है, बल्कि उससे अपना हाथ छुड़ा लेता है, जिससे कि वो सीधा जाकर श्रेडेड मशीन के अंदर गिरता है, और यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं, मतलब कि उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसको यहाँ पर कायल कहीं भी नहीं दिखती है, और वो बाहर जाता है तो वो देखता है कि बाहर कुछ कुत्ते किसी चीज को खा रहे हैं। वो उसको ध्यान से देखता है तो उसको पता चलता है कि ये तो किसी इंसान के टुकड़े हैं जिसको ये कुत्ते खा रहे हैं। वो इन कुत्तों को जल्दी से भगाता है और उस जगह पर से रेत को हटाने लगता है। यहाँ पर उसको एक लॉकर टाइप का कुछ दिखता है, और उसको खोलने के बाद उसको एक नीचे सीढ़ी दिखती है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर उसको कई सारे लोगों की बॉडीज दिखती हैं, और बीच में वहाँ पर कायल की भी बॉडी पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ पर कायल जिंदा थी, जिसको दिखाते हुए यहाँ पर सीन कट होता है, और हम काफी सारे पुलिस को यहाँ पर आता हुआ देखते हैं, जो कि यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चालू करते हैं, और इनको यहाँ पर कई सारे लोगों की बॉडीज मिलती हैं और कई सारे फॉसिल्स मिलते हैं, और इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर कई सारे लोगों की जान जा चुकी है, और ये दिखाते हुए यहाँ पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और हमने इससे पहले हाल ही में आई देवा मूवी को भी एक्सप्लेन कर रखा है, जो कि आपके स्क्रीन पर शो कर रही होगी, जिस पर टैप करके आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।